पाकिस्तान से मार पड़ी तो अब नरेंद्र मोदी सरकार भारत में मौजूद मुसलमानों पर कहर ढाने लगी है। वैसे ही मुसलमानों की भारत में जिंदगी किसी जुल्म और अजियत से कम नहीं है। इस पर नरेंद्र मोदी सरकार और इसके वज़रा इसे कई गुना तक बढ़ा देते हैं। अब पाकिस्तान से मार पड़ गई है तो भारत में मौजूद मुसलमानों के लिए कुर्बानी करना एक और बड़ा अजाब बना दिया गया है। यानी ये सुन्नत इब्राहिमी है जिसे अदा करना सवाब है, लेकिन भारतीय मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आपने जानवर ज़िबा किया तो फिर आपके साथ क्या होगा। नरेंद्र मोदी की पार्टी से ताल्लुक रखने वाला रहनुमा किस तरीके से ईद पर जानवर के ज़िबा किए जाने पर धमकी दे रहा है, ये वीडियो देखिए। फिर अभी बकरीद के वक्त लोग हमारे हिंदू समाज को मुंबई के अलग अलग तरीके बहुत सारे स्टोरीज आ रहे हैं, घाटकों पर से आ रहे हैं, फिर कोई मुलुंड से बता रहा है। जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। भारत में 35 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं और ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान अपना फरीजा ही अदा ना करें जब अल्लाह की तरफ से साहिब इस्तिताअत मुसलमानों पर कुर्बानी फर्ज कर दी गई है। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान या फिर 57 इस्लामी ममालिक में से दुनिया भर में किसी मुसलमान मुल्क ने कभी किसी हिंदू पर उसकी मजहबी रसूमात की अदायगी पर पाबंदी लगाई है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा कभी रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी मुसलमान मुल्क में हिंदुओं की मजहबी रसूमात पर अदायगी पर उन पर कोई पाबंदी लगाई गई हो। ये सिर्फ हिंदुत्व के प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार के अंडर ही हो सकता है, जहां मुसलमानों के रहन सहन से लेकर उनकी नमाज और अब ईद पर कुर्बानी करने तक पर धमकियां दी जा रही हैं कि अगर जानवर कुर्बान किया तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरीके से दुनिया भर में हिंदुओं के ऊपर उनकी मजहबी रसूमात की अदायगी पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी गई तो फिर ये हिंदू और हिंदुत्व का प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी सरकार कहां जाएगी।